इंडस नदी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है, जानने के लिए बने रहिए। यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। चलो जरा सोचो, इंडस नदी अपना सफर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से शुरू करती है, कैलाश पर्वत के पास से। यह वही जगह है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। फिर यह लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से बहती है। यह रास्ता न सिर्फ भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, और आखिर में अरब सागर में गिरती है। सोचिए, कितनी लंबी यात्रा है ये, और कितने विविधतापूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरती है। कितना कमाल का है ना। ये नदी अपने आप में एक जीवंत इतिहास है। लेकिन रुको, अभी और भी है। इंडस नाम से ही इंडिया और हिंदू शब्द बने हैं। ये नदी सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है ना? दिमाग हिला देने वाली बात। ये नदी हजारों साल पुरानी सभ्यता की गवाह है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंडिया में इंडस नदी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पानी का मुख्य सोर्स है। ये क्षेत्र बहुत ही शुष्क है और यहाँ पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, बल्कि कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में देश की 70% सिंचाई इंडस पर निर्भर करती है। ये नदी वहां की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सोचो, अगर ये नदी सूख जाए तो क्या होगा? ये एक भयानक कल्पना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी के चलते ये एक वास्तविक खतरा बन सकता है। एक गर्मा गर्म टॉपिक, इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से साइन हुई इस ट्रीटी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच नदियों का बंटवारा हुआ। यह ट्रीटी दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इंडिया के पास ब्यास, रावी और सतलुज हैं। ये नदियां भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इंडस, झेलम और चेनाब। ये नदियां पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के लिए जीवन रेखा है। जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, ये ट्रीटी चर्चा में आ जाती है। ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक है, लेकिन तनाव के समय ये एक विवाद का मुद्दा भी बन जाती है। यूपीएससी के लिए एक छोटा सा याद करने का तरीका, आई जस्ट कांट रिमेंबर बीएस। ये एक मजेदार और आसान तरीका है इन नदियों के नाम याद रखने का। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये नदियां हमारे उपमहाद्वीप की जीवन रेखा हैं। समझ गए? ये जानकारी न सिर्फ परीक्षा के लिए, बल्कि सामान्य ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए याद रखें, इंडस नदी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी हमें सिखाती है कि कैसे जल संसाधनों का सही प्रबंधन किया जाए। कोई सवाल या विचार नीचे कमेंट में लिखें। आपके सवाल और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी नॉलेज पाने के लिए। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।